महाबोधि महाविहार के अंदर जाकर इस तरह के जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? और अगर आप सोचते हैं इससे हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मुकदमा झूठा बनाकर जेल में डाल के आप इस आंदोलन को कुचल दोगे। भंते वीणाचार्य का क्या, जो अभी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरीके से दोषारोपण उन पर किया गया है, उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? उनके लिए कानूनी लड़ाई? वो हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट से उनकी जमानत कराएंगे। तो वहाँ राज्यपाल महोदय ने जो बौद्धों का अपमान किया है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। साथ में ये भी तय हुआ 6, 7, 8 जून को दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन के अंदर 3 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें पूरे देश के हर राज्य से प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए एक एक्शन कमेटी, राष्ट्रीय एक्शन कमेटी बनाई जाएगी। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जो कि अब अपने 3 महीने पूरे कर चुका है, 90 दिनों से चल रहे इस आंदोलन की अभी यथास्थिति क्या है और किस तरीके से अब प्रशासन जो है वो तूल चुका है इस पूरे आंदोलन को ख़त्म करने पर, और वहाँ बैठे तमाम भिक्षुओं और बौद्ध धर्मावलंबियों को वहाँ से उठाकर फेंक देने के लिए, इसकी पूरी तह तक आज हम जाएंगे और बात करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी से। क्योंकि जिस तरीके की वीडियोस वहाँ से सामने आ रही हैं, जिस तरीके के वहाँ से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि अब ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या कारण है, क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर आज बात करेंगे। भंते वीणाचार्य जी को जिस तरीके से बिना किसी अग्रिम सूचना के गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और अभी वहाँ क्या स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है और अब आंदोलन का क्या रुख होगा, क्या सच में आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा या फिर प्रशासन की कोशिशें जो हैं वो कामयाब होंगी। दूसरी तरफ वहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनकी जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरीके से वहाँ वो पूजा पांड और कर्मकांड जिसका विरोध हो रहा है पिछले 90 दिनों से, वो करते नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर सीधी बात करते हैं कि जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई जी, और जिस तरीके से भंते वीणाचार्य जी को पुलिस ने बर्बरता के साथ गिरफ्तार कर लिया है, एक एफआईआर की कॉपी महज मिली है। वो महिलाओं के समर्थन में वहाँ पहुंचे थे, जिन महिलाओं के साथ वहाँ बर्बरता हो रही थी, दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्हें बचाने के लिए, देखने भर के लिए वो वहाँ पहुंचे मंदिर परिसर में। तो क्या अब वहाँ भंते जो हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, क्या अब वो मंदिर परिसर के अंदर भी नहीं जा सकते? उन पर पाबंदी लगा दी गई है किसी तरीके की? क्या वो दर्शन करने के लिए या किसी भी कारणवश अंदर जाना उनका एकदम गुनाह हो गया? अगर वो जाएंगे तो इसी तरीके से प्रशासन उन्हें बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लेगी। देखिए ये बिहार सरकार के अंदर का डर दिखता है, क्योंकि महाबोधि महाविहार पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। और महाबोधि महाविहार में जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा को हम त्रिगुण पावन बैसाख पूर्णिमा बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उनको संबोधि प्राप्त हुई और उसी दिन उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस दिन को, बैसाख पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा को पूरे दुनिया के लोग त्रिगुण पावन बैसाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और महाबोधि महाविहार के अंदर पूरे दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आस्थावश वहाँ आते हैं। उस दिन भी पूरे भारत के कोने कोने से और दुनिया के अनेकों देशों से लोग आए हुए थे, जो महाबोधि महाविहार में अंदर दर्शन के लिए जा रहे थे। जो मुझे सूचना मिली है वो ये है कि वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने, उनके हाथ में शायद डंडे भी रहे होंगे जो बताया गया है, और वो जय श्री राम का नारा उन्होंने वहाँ लगाना शुरू कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो एक विरोधी विचारधारा के लोग जानबूझकर षड्यंत्र के तहत सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी करते हुए महाबोधि महाविहार के अंदर घुसे और उन्होंने वहाँ दंगे का प्रयास किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की। और जो सूचना भंते वीणाचार्य जी को मिली, वो वहाँ गए होंगे, उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनको गिरफ्तार करके कल जेल भेज दिया।
और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है, उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता कब है? मैं एक वकील होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ बिहार की सरकार से, ऐसा कौन सा औजार हथियार का इस्तेमाल हुआ, कौन सी चोट आई है कंप्लेनेंट को, जिसमें तीन जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता हो। उनके खिलाफ वहाँ चोरी का भी मुकदमा उसी में दर्ज है, अनलॉफुल असेंबल होकर और राइटिंग का यानी दंगे करने का भी केस है, और अनेकों धाराएं उसमें लगाई गई हैं, और धमकी का भी केस है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बिहार की सरकार ने जानबूझकर महाबोधि महाविहार की जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है पिछले लगभग 3 महीनों से, जिसमें महाबोधि महाविहार को बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करके और वहाँ से पंडों को पूरी तरह से हटाकर उसका पूर्ण संचालन बौद्धों को दिया जाए, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये एक साजिश रची है। बल्कि मुकदमा तो सही बताऊं, कानून के हिसाब से देखा जाए तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए गया के डीएम के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहाँ की पुलिस के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहाँ के राज्यपाल के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहाँ के प्रशासन के खिलाफ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहाँ के कमिश्नर के खिलाफ, मुकदमा होना चाहिए बीटीएमसी के मेंबर्स के खिलाफ, उन मेंबर्स के खिलाफ। चूंकि महाबोधि महाविहार के अंदर जब राज्यपाल जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाने के बाद वहाँ आखिर वो पंडों से वहाँ श्लोकों का उच्चारण करते हुए, संस्कृत में उच्चारण करते हुए आखिर वो पूजा किसकी कर रहे हैं, और पीठ कर रखी है तथागत बुद्ध की तरफ। पूजा उस जगह की कर रहे हैं जिस जगह कभी बुद्ध का एक छोटा स्तूप हुआ करता था और उसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी। मेरे पास 100 साल पुराना उस जगह का फोटो है जब नेपाल का राज परिवार वहाँ आया था। मैं वो फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, आप वो फोटो देखिए। ये वो फोटो है। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं ये बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है और उसके सामने ये एक स्तूप था गोल, इसके ऊपर ये इस तरह शिला थी जिसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा थी, जो उस वक्त तोड़ दी गई। अब यहाँ कोई स्तूप नहीं बचा है और वो फ्लैट है, एकदम फर्श के साथ एकदम फ्लैट है। जिस जगह पर वहाँ बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके और राज्यपाल महोदय इस जगह की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहाँ फूल डले हुए हैं और वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो बौद्धों की आस्था के केंद्र में घुस के ये आखिर कर क्या रहे हैं राज्यपाल महोदय? उसमें डीएम वहाँ क्या कर रहे हैं, बीटीएमसी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं, वहाँ का पुलिस प्रशासन उसके अंदर क्या कर रहा है? आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वो वीडियो काफी वायरल है कि आखिर महाबोधि महाविहार पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब पूरी दुनिया के बौद्ध लोग आए हुए अपनी आस्था बस में आए हुए हैं और वहाँ आप शिवलिंग कह के उसकी पूजा कर रहे हैं, आप तो बौद्धों का अपमान कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राज्यपाल महोदय से, बिहार की सरकार से, क्या वो राम मंदिर के अंदर जाकर राम की प्रतिमा की तरफ पीठ करके क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं? क्या वो करने देगा कोई? और बाई चांस ऐसा कर दिया तो क्या पूरे देश में दंगे नहीं हो जाएंगे? शर्म नहीं आती इन लोगों को? ऐसे करने की क्या जरूरत थी, कौन सी मजबूरी थी? और जिसको शिव की पूजा ही करनी है शिवलिंग की, तो शिव मंदिर में चला जाए, महाकाल में चला जाए, देश में अनेकों मंदिर बने वहां चला जाए। लेकिन महाबोधि महाविहार के अंदर आकर इस तरह करने का मतलब है वो पूरे बौद्धों को, पूरी दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बौद्ध लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वो दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं, शासन खुद दंगे कराने का प्रयास कर रहा है और उल्टे जो भंते विनाचार्य उनके खिलाफ मुकदमा बनाकर इतनी संगीन धाराओं में उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो मतलब शर्म की बात है। अगर वो सोचते हैं, बिहार की सरकार ऐसा सोचती है, इसमें तो पहले तो गया के डीएम को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको शोकोज नोटिस देकर पहले निलंबित करना चाहिए, उनसे सवाल पूछ जवाब मांगा जाना चाहिए, शोकोज दिया जाना चाहिए, उसके बाद जांच करके उनको बर्खास्त करना चाहिए। सवाल यही है कि सवाल कौन पूछेगा और किससे पूछेगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप बात कर रहे हैं, राज्यपाल जो पहुंचे हैं, जिस कर्मकांड के खिलाफ, जिस पूजा पद्धति के खिलाफ आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार को उससे मुक्त कराया जाना चाहिए, उसी चीज को वहां प्रदर्शित किया जा रहा है और कोई और नहीं कर रहा है। बिहार के
राज्यपाल कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं, जो कि केंद्र को रिप्रेजेंट करते मैं हैं। कहता हूँ बिहार की सत्ता कर रही है, और जिनकी सत्ता वो वही लोग हैं जो वहां पे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ग्वालियर हाई कोर्ट की जो पीठ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने वाली थी, और वहां जो एडवोकेट जय 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 श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अरे बाबा साहब, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, हमने उनके 5 तीर्थ बनाए, और वही उन्हीं के लोग वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का विरोध जय श्री राम का नारा लगा के कर रहे हैं। हमने देखा गांव देहात के अंदर, पूरे देश के अंदर जो लोग आस्थावश श्रद्धावश करते हैं वो राम राम करते हैं। जो जय श्री राम करते हैं इस पे तो पूरा जो ये केवल आरएसएस के बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, बाकी पूरे देश के लोग राम राम करते हैं। इसका मतलब जय श्री राम का नाम करने वाले लोग नफरती लोग हैं, गुंडे लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से भी नफरत करते हैं, जो भारत के संविधान से भी नफरत करते हैं। ये वही लोग हैं, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, उस वक्त इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर संविधान को भी जलाया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और नेहरू जी का अपमान किया था। तो यही लोग हैं जो बाबा साहेब से भी नफरत करते हैं, बुद्ध से भी नफरत करते हैं, संविधान से भी नफरत करते हैं, और अक्सर जहाँ भी देखेंगे जहाँ वो दंगे करते हैं इस तरह के नारे वो लगाते हैं। तो उनके खिलाफ आखिर बिहार का प्रशासन बताए, बिहार की सरकार बताए, उन गुंडों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? महाबोधि महाविहार के अंदर जाकर इस तरह के जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? और अगर आप सोचते हैं इससे हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मुकदमा झूठा बनाकर जेल में डाल के आप इस आंदोलन को कुचल दोगे, इससे बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग खत्म हो जाएगी, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। ये पूरे देश का अब और भी ज्यादा बड़ा आंदोलन बनेगा, पूरे दुनिया के बौद्ध लोग इससे जुड़ेंगे, और केंद्र की सरकार को अल्टीमेटली डिसीजन लेना पड़ेगा और इस एक्ट को रद्द करना पड़ेगा, चाहे बिहार की सरकार करे या केंद्र सरकार करे। ये आंदोलन तो अब रुकने वाला नहीं है। जो हथकंडे बिहार की सरकार अपनाना चाहती है वो अपना ले, लेकिन ये आंदोलन अब नहीं रुकेगा। सर, एक सवाल ये है कि 12 मई को एक बड़े जन आंदोलन का आप लोगों ने आह्वान किया था। आपने कहा था कि 12 मई को 12 लाख जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो पहुंचेंगे बौद्ध गया की धरती पर, और उसके बाद इस पूरे आंदोलन को और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। उसके बाद से 12 तारीख की रात से ये जो घटनाएं हैं एक के बाद एक घटित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 12 लाख का आपने आह्वान किया था और जिस तरीके की, हालांकि स्थितियां अलग हो गई, उसके बाद तमाम लोग शायद नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद भी जो वहां भीड़ गई थी, जो लोग वहां एकत्रित हुए थे, कहीं उसको देखते हुए तो ये सब नहीं किया गया? नहीं, मैं आपको बता दूं 12 लाख से भी ज्यादा लोग आने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने, जो हमारे जो साथी वहां धरने स्थल पर बैठे थे, उनको 2 दिन पहले बुलाकर डराया और धमकाया, और उनको उस आंदोलन को ये कहते हुए कि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, आप इसको इमीडिएटली खत्म कीजिए और बाद में कर लेना, ये कह के उनको किसी तरह तोड़ने की कोशिश की, उनसे लिखित में ले लिया और ये अनाउंस करवा दिया कि आंदोलन अब स्थगित हो गया है। तो मेरे पास इस बात की सूचनाएं हैं, अलग अलग राज्यों से जिन लोगों ने अपनी टिकटें, ट्रेन की टिकटें और प्लेन की टिकटें या बसें बुक कर रखी थी, आने वाले थे बड़ी मात्रा में, उन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने टिकटें कैंसिल कराई हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कई लाख लोग पहुँचे हैं। सुबह से देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहा, और धरना स्थल पर भी आंदोलन में उस दिन बहुत भारी भीड़ थी। यानी उनके लाख कोशिश के बावजूद वो आंदोलन बढ़ा, और जो उन्होंने भिक्षुओं के बीच इस बात को लेकर मतभेद पैदा करने की कोशिश की थी कि देखो जी इन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया, और बाकी लोग कह रहे थे आपने स्थगित क्यों किया, जो डिस्प्यूट उनके बीच पैदा करने की कोशिश की गई थी उसको भी मैंने खुद जाके सबको बिठाकर और उसको 13 तारीख को सुबह उस मामले को पूरी तरीके से उसको निपटा दिया था। और उसमें ये भी तय हुआ कि आने वाले 5 जून को दिल्ली के अंदर जो वहाँ राज्यपाल महोदय ने जो बौद्धों का अपमान किया है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। साथ में ये भी तय हुआ 6, 7, 8 जून को दिल्ली के अंदर अम्बेडकर भवन के अंदर 3 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसमें पूरे देश के हर राज्य से प्रतिनिधि शामिल होंगे, और ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए एक एक्शन कमेटी, राष्ट्रीय एक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हर स्टेट से प्रतिनिधि लिए जाएंगे। सबसे चर्चा के बाद 3 दिन के अधिवेशन में हम लोग एक नई कमेटी
पूरे देश का इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, बौद्ध साहित्य का सर्जन कैसे हो, इन तमाम मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए एक एक्शन कमेटी का हम लोग गठन करेंगे। ये सारी बात सर्वसम्मति से, यानी एक भी व्यक्ति इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं था, सर्वसम्मति से इसको पास कराने के बाद ही 13 तारीख को मैं वहां से आया हूँ। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की सरकार ये मान ले कि बौद्ध लोग शांति प्रिय होते हैं और ये कोई विरोध नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप इनको कुचल दोगे। हम लोग डरने वाले नहीं है। बिहार की सरकार जो भी हथकंडे अपनाना चाहती है अपना ले। जब तक बीटी एक्ट 1949 एक्ट रिपील नहीं हो जाता, हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे और आने वाले बिहार के चुनाव में बिहार की उस सत्ताधारी पार्टी को वोट की चोट भी देंगे। सर, एक अहम सवाल ऐसे में ये हो जाता है कि भंते वीणाचार्य, जिन पर इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, इतनी संगीन आरोप उन पर लगाए गए हैं बिना किसी वजह के। नहीं, ये डराने की कार्रवाई है ताकि ये लोग विड्रॉ कर जाएं और आंदोलन स्थगित हो जाए। लेकिन उनके लिए जेल क्या में कुछ... डाल लें, मुकदमे बना लें, जो चाहे कर लें, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। आप हमें जेल में डालना है, डाल लीजिए। ये आपने जो बताया, ये तो आंदोलन का भविष्य आपने बताया कि क्या क्या आप लोग करने वाले हैं, किस तरीके से रणनीतियां जो है वो बदली जाएंगी और आंदोलन को भी अब हम बदले स्वरूप में देखेंगे। लेकिन भंते वीणाचार्य का क्या, जो अभी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरीके से दोषारोपण उन पर किया गया है, उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? उनके लिए कानूनी लड़ाई? वो हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट से उनकी जमानत कराएंगे और केस लड़ेंगे। केस तो फिर सरकार को प्रूव करना पड़ेगा। मुकदमा बनाना अलग बात है। मैं तो एक 32 साल मेरी वकालत को हो गए, मैं कानून को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसमें बिहार सरकार की हार होने वाली है। वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। सच में अगर कुछ होता है तो उसको तो साबित किया जा सकता है, लेकिन जो झूठे आरोप है उसको साबित आखिर किस आधार पे करेंगे? लेकिन सर, उसमें फिर समय कितना लगेगा, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। तो कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे। जो कर सकती है वो करे और हम लोग कानून के तरीके से भी लड़ेंगे और सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के तरीके से भी लड़ेंगे। जो हम कर सकते हैं कानूनी तौर पर, हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन तमाम मुद्दों पर हमसे विस्तृत तौर पे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।